नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त मैं ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। वही ईडी दफ्तर जहां आज सुबह 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया कि पेशी नहीं, पहले होगा चुनाव प्रचार। और इसलिए अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकल चुके हैं। पहले वो जाएंगे बनारस, बनारस के बाद मध्य प्रदेश के सिंगरौली, जहां पर अपने उम्मीदवार के लिए करेंगे चुनावी कैंपेन। आज ईडी के सवालों का सामना करने से इनकार करते हुए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक क्लियर मैसेज दे दिया, पहले तो ईडी के इसी समन को उन्होंने चैलेंज कर दिया, इसे अवैध और गैर कानूनी बता दिया और साथ ही साथ एक तीर से दूसरा निशाना साधा, बीजेपी पर आरोप लगाया कि आखिर बीजेपी को यह कैसे पता कि इस समन के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता भास्कर मिश्रा और गौनिका अरोड़ा जुड़े हुए हैं। हम तफसील से करेंगे चर्चा अरविंद केजरीवाल के ईडी को इस जवाब के बाद किस तरीके से अब सियासी बवाल चल रहा है, बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले एक नया सियासी एंगल दिखाई दे रहा है और ये सियासी एंगल आया है अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन के जवाब के साथ। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेशी से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें अवैध समन दिया गया है। उन्हें ये बताया ही नहीं गया कि उन्हें एक गवाह के तौर पर पेश होना है या फिर उन्हें एक संदिग्ध के तौर पर पेश होना है। उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर ईडी के सामने आना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आना है या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर उन्हें पेश होना है। आपको बता दें, ईडी ने समन भेजा था अरविंद केजरीवाल को आज सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन शराब घोटाले के मामले में जो सवाल पूछे जाने थे वो सवाल जस के तस बने रह गए। उल्टे अरविंद केजरीवाल ने ईडी से सवाल पूछ लिया कि आपने मुझे किस हैसियत से बुलाया है। केजरीवाल के इस एक्शन के बाद ईडी के रिएक्शन का इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईडी अब अगला कदम क्या उठाएगी। अरविंद केजरीवाल दफ्तर तो नहीं गए, बल्कि अब से थोड़ी ही देर में वो दिल्ली एयरपोर्ट जरूर पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनका इंतजार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं और भगवंत मान के साथ वो पहले बनारस और फिर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाएंगे। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगेंद्र के नाम लिखी है, उस लेटर में क्या क्या है वो एक्सक्लूसिव कॉपी सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इस लेटर में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, 6 बिंदुओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें तो पहला प्रश्न ही यही है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे एक संदिग्ध के तौर पर या फिर एक गवाह के तौर पर ईडी ने समन किया है। 2 पेज की चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगेंद्र के नाम, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो गवाह हैं या फिर संदिग्ध के तौर पर उन्हें बुलाया है। समन की डिटेल की जानकारी नहीं दी गई है। एक व्यक्ति के तौर पर बुलाया गया है, वो एक संवैधानिक पद पर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इस हैसियत से उन्हें बुलाया गया है या फिर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर उन्हें बुलाया गया है। अगला प्रश्न जो अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ईडी की भूमिका पर ही सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी की मिली भगत से उन्हें ये समन भेजा गया है। उन्होंने बाकायदा मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनका नाम लेकर ये प्रश्न पूछा कि क्या वजह है कि मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि समन के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। क्या बीजेपी और ईडी की कोई मिली भगत है। 30 अक्टूबर की दोपहर को दरअसल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यह दावा किया था कि उन्हें समन किया जाएगा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। कुछ वैसा ही हुआ, समन आया और अब अरविंद केजरीवाल ईडी और बीजेपी की इसी मिलीभगत को लेकर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं, गौनिका और भास्कर। सबसे पहले जो रिएक्शन अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया, उससे यह स्पष्ट है कि वो एक तीर से 2 निशाना साध रहे हैं। ईडी से पूछ रहे हैं कि आपने मुझे समन क्यों भेजा। अपने आप को बेदाग अपने कार्यकर्ताओं के सामने साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आपके नेता को तो पता ही नहीं क्यों बुला लिया गया, वो संदिग्ध हैं या फिर एक गवाह के तौर पर उन्हें बुलाया गया। ईडी कंफ्यूज है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे कर रही है। भास्कर,
देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के द्वारा ईडी को जो जवाब दिया गया है उसमें कई मैसेज हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, और साथ साथ जो ये सवाल उठाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल लोगों के इस्तीफे मांग लेते थे अगर किसी के ऊपर में कोई आरोप भी लगता था तो, और अब उनके ऊपर में जब ईडी कार्रवाई करने वाली है, उनको समन भेजा गया तो वो खुद बहाने बना रहे। तो इन तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए, और इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता जो बार बार कहते थे कि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को इसलिए परेशान कर रही है या ईडी गिरफ्तार करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी, तो वो मैसेज भी इस लेटर में है। उन्होंने साफ जिक्र किया है कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड होने के नाते उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार के मुखिया हैं वो, इस हिसाब से भी उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है और उनके लिए समय नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा है कि इसके बाद मुझे समय दिया जाए या कि इसके बाद मैं अपीयर होऊंगा। उन्होंने ये कहा कि इसको खारिज किया जाए। तो सीधे सीधे तौर पे जो समन ईडी के द्वारा उनको भेजा गया है उसको सिरे से नकार रहे हैं, और उसके पीछे ये एक तर्क है कि अभी तक उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। हालांकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि 1 रुपये की बरामदगी नहीं हुई है उनके पास में। उसके बावजूद भी जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के कहने पे की जा रही है। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से बहुत कम समय में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, जिस हिसाब से प्रदर्शन हुआ है, गुजरात में तकरीबन 13% वोट मिले हैं और दूसरे राज्यों में जो प्रदर्शन हो रहा है, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती मान रही है। लेकिन इसमें सीधे तौर पे विरोधाभास भी नजर आता है। एक तरफ इंडिया अलायंस ये कहती है कि जहां पे कांग्रेस मजबूत है, जैसे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पे अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं तो सीधा सीधा नुकसान जो होगा वो कांग्रेस का होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर कार्रवाई की बात की जा रही है तो वो कहा जा रहा है सिर्फ चुनाव में रोकने की वजह से ये कार्रवाई हो रही है। तो ये दोनों ही बातें की जा रही है, दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप इसी तरह से लगते रहेंगे। अब देखना है कि ईडी के द्वारा क्या जवाब मिलता है, क्या उनको फिर से समय दिया जाता है कि आप किसी और तारीख को उनको बुलाया जाता है कि तब पहुंचिए, और वो तारीख कब की होगी ये भी महत्वपूर्ण है। अगर अरविंद केजरीवाल ये लिखते हैं कि 3 तारीख तक चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें वो व्यस्त हैं और ईडी के द्वारा उनको समय दिया जाता है कि 3 दिसंबर के बाद आ पाए, तो एक तरह से ये माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो कहा गया था वो सारी बात मान ली है। जी भास्कर, इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, रोड शो करने के लिए मध्य प्रदेश जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को इस रैली की इजाजत नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से वाराणसी के रास्ते सिंगरौली जा रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल, उनके साथ भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रोड शो तो है लेकिन रैली की इजाजत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर और ईडी पर आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और वो अपनी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए वो ईडी के इन सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आ पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गौनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, वो निकले तो थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन जैसे की खबर आ रही है कि रैली की इजाजत उन्हें नहीं दी गई है। वो रोड शो कर सकते हैं लेकिन रैली नहीं कर सकते। देखिए बिल्कुल, हालांकि उसकी क्या वजह है वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ही जानता है कि किस रीजंस की वजह से गौनिका, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर और आ गई है। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहने का हक नहीं है। आपको याद दिला दें, आज जो जवाब ईडी को भेजा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से, उसमें मनोज तिवारी पर ही निशाना साधा गया था। पूछा गया था कि मनोज तिवारी को कैसे पता कि 30 अक्टूबर को मुझे समन किया जाएगा और फिर मेरे गिरफ्तारी हो जाएगी। और अब मनोज तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहने का हक नहीं है। आप सुने मनोज तिवारी को। नैतिक रूप से उसको अपने पद पे नहीं रहने देना चाहिए, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। कल से मैं भी जाऊंगा। 15 नवंबर तक प्रचार है। आपका प्रचार अचानक आज ही क्यों हो गया? क्या आज लास्ट डेट है? 15 दिन पहले से शुरू है, 15 नवंबर तक है। प्रचार का बहाना छोड़ो, दिल्ली को जवाब दो अरविंद केजरीवाल, ये हम सब यहाँ बैठ के कह रहे हैं। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद की अभी आज
जो भी जुड़ा होगा इस अपराध में उसको बचना नहीं चाहिए। आपने सुन लिया मनोज तिवारी को। इधर सौरभ भारद्वाज भी अब से थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, हमारी नजर उस पर भी बनी हुई है। लेकिन गौने का अब देखिए, अरविंद केजरीवाल मनोज तिवारी पर आरोप लगाते हैं, मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हैं, लेकिन ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं है। कम से कम दिवाली जब तक नहीं खत्म हो जाती, विधानसभा चुनावों के नतीजे नहीं आ जाते। देखिए, बिल्कुल जो ईडी को जवाब उन्होंने दिया है उनके लेटर से तो यही इंडिकेट हो रहा है कि 3 दिसंबर तक वो किसी भी तरीके से ईडी के सामने पेश होने के मूड में नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आप लेटर को वापस ले ले, खारिज कर दे, लेकिन ऐसा ईडी बिल्कुल भी नहीं करेगी और ईडी जाहिर तौर पर उनके लेटर का जवाब देगी। हर आरोप जो उन्होंने लगाया है, जो सवाल पूछे हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपने मुझे ये समन भेजा है या फिर एक दिल्ली सीएम के तौर पर या फिर एक पार्टी के संयोजक के तौर पर, तो ये सारी चीजों का जवाब जाहिर तौर पर ईडी देगी। ईडी कब तक जवाब देती है और क्या उस लेटर में, उस समन में होता है, ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी। और क्या तारीख अगली दी जाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2 तारीखों का जरूर जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपने उस जवाब में किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब जब यहां से निकले हैं, उनको निकलना तो ईडी दफ्तर के लिए था। हालांकि ईडी दफ्तर तो वो गए नहीं, लेकिन एक नैरेटिव जो उस लेटर के जरिए उन्होंने कहा है, जैसे भास्कर बता रहे थे कि जनता के बीच में एक मैसेज आ रहा है कि देखिए दिल्ली के सीएम को इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, पार्टी के खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन एक नैरेटिव कोर्ट के ऑर्डर से भी बनता है, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जिसमें 338 करोड़ के घोटाले की बात है, जो मनीष सिसोदिया की बेल का ऑर्डर है, उस मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, फिर चाहे वो 2 से 3 दिन पहले, चाहे वो आतिशी, सौरभ भारद्वाज या फिर गोपाल राय, इनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मीडिया के सामने आकर बात की जा रही है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता कि ये 338 करोड़ का जो जिक्र है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में किया है, उसके मनी ट्रेल का जिक्र किया गया, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता। सिर्फ रिएक्शन ये दिया जाता है केजरीवाल के इस रिस्पॉन्स के बाद अब पॉलिटिकल बयानबाजी जरूर गौनिका शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल के इस रिस्पॉन्स के बाद एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ईडी और बीजेपी की मिलीभगत है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि आप सवालों से क्यों कतरा रहे हैं, आप तो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, कट्टर ईमानदारी का वो दावा आखिर कहां हवा हो गया। आपको बता दें, ईडी नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी से जोड़ रही है। जवाब में बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल पर पलटवार कर रही है और कह रही है कि ये तो दरअसल सियासी ड्रामा है। देखिए, राजकुमार आनंद जी का दोष ये है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पहली बार चुने गए विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अगर किसी के घर पे आपको सर्च करनी होती थी तो कोर्ट से सर्च वारंट की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेज़ भी ये मानते थे कि किसी पुलिस या किसी एजेंसी को अगर आपने हक दे दिया कि वो किसी के भी घर में घुस के जांच कर ले, तो फिर तो दहशत का माहौल होगा हर जगह, इसलिए कोर्ट्स सर्च वारंट देते थे। मगर आज ईडी को किसी कोर्ट के वारंट की ज़रूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको आज किसके घर पे छापा मारना। और ख़ास बात ये है, छापा सिर्फ अपोजिशन पार्टी के यहाँ ही मारा जाता है। अब तक ज़्यादातर राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्री हैं। कितने मंत्री और मुख्यमंत्रियों के आज तक छापा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी बताए। पार्टी और केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि आज धरने और ड्रामे का समय नहीं है, आज अपने दायित्व को निभाने का समय है, जांच में हिस्सा बनने का समय है, विक्टिमहुड कार्ड नहीं, भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। और जो पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर हुआ, आज वो पार्टी आईएसी से हटकर जेएफसी बन चुकी है। जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन हो रहा है। मतलब सोचिए कि जो लोग कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, आज जब सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देता, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट राहत नहीं देता, करप्शन के प्रमाण सामने आ चुके हैं, तो कभी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं और फिर शक्ति प्रदर्शन करते हैं।
ये शक्ति प्रदर्शन का नहीं, ये भ्रष्टाचार का अब भक्ति देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तो मोर्चा खोल दिया है और आज सभी नेता राजघाट पर पहुंच गए। वहां से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है शराब घोटाला करते हुए, और अब ईडी के सवालों से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं। केजरीवाल और केजरीवाल जी की सरकार के अनेक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल यात्रा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज तक बार प्रयास के बाद उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो हमने पिछले बार विधानसभा में कहा था कि जो लीकर स्कैम है, इसकी मनी ट्रेल केजरीवाल जी तक जाती है और आने वाले समय में केजरीवाल जी जेल यात्रा करेंगे, ये निश्चित है। कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यदि आपको जमानत नहीं दे रही है तो इसका मतलब आपके केस में कोई ना कोई सब्सटेंस है और उनके पास सबूत हैं जिनको देखकर कोर्ट आपको जमानत नहीं दे रही। दिया गया ईडी को, आपको याद होगा 5 अगस्त से 5 सितंबर दिया गया, और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फिर कई मौके ईडी को दिए गए कि आप मनी ट्रेल दिखाइए। और अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो मनी ट्रेल के, यानी कि रिश्वत के, पैसे लेन देन के 2 आरोप ईडी ने लगाए और दोनों आरोप सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में डील किए। एक आरोप था कि कोई दिनेश अरोड़ा है, कोई अमित अरोड़ा है, इन दोनों ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए मनीष सिसोदिया जी को दिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ये प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है। जब कोई प्राइमरीली प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है तो पीएमएलए कैसे अट्रैक्ट होगा, ईडी कैसे आएगी? ये कोर्ट ने डील किया और कहा कि ये कहीं पे भी इसका कोई सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं रखा। दूसरा आरोप, कोर्ट ने उसको भी डील किया। दूसरा आरोप था 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स तथा कथित साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को दी। कोर्ट ने उसमें भी कहा यह भी एक बहस का विषय है, इसके बारे में भी जो सबूत हैं वो कोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये दोनों की दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील की हैं और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, केंद्र सरकार की प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब यह कहा गया कि हम 6 से 8 महीने के अंदर इस मामले को पूरा से सुनवाई कर लेंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अगर सिसोदिया जी को लगता है कि ये जो ट्रायल है ये धीरे चल रही है तो आप कोर्ट में आ सकते हैं। नंबर 2, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन किया था। मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पत्र लिखे बताया है और कुछ बातें बहुत जरूरी उन्होंने रेखांकित की हैं। पहला, ईडी के संबंध में ये कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करेगी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है। ये ईडी ने अपने संबंध में साफ नहीं किया, ईडी इसको साफ करे। तीसरी बात, ये बहुत हैरान करने वाली बात है, मैं पिछले 29 तारीख से मैं पिछली ये बात कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बात मनोज तिवारी को कैसे पता थी?
मनोज तिवारी जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कैसे कह दिया, 29 और 30 तारीख के उनके इंटरव्यूज आज भी एएनआई की ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, आप देख लीजिए। 11:15 बजे का ट्वीट है 29 तारीख का। उनको कैसे पता था कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के गिरफ्तार करेगी? इसका मतलब ये सारा का सारा षड्यंत्र राजनीतिक है। मनोज तिवारी कोई आईआरएस अफसर है, वो ईडी के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर है। कौन है मनोज तिवारी? यह भगवान विष्णु के अवतार हैं कि उनको सब पता है। मनोज तिवारी को पता है कि अब ईडी जो है अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करेगी। इससे पता चलता है कि सारा का सारा मामला राजनीतिक है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। 5 राज्यों के अंदर चुनाव लड़ रही है, 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, चुनाव प्रचार में जगह जगह जा रहे हैं। इलेक्शन डेट्स अनाउंस्ड है, मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप एक फिशिंग और रोइंग एक्सरसाइज के लिए कोई ना किसी को बुला सकते हैं कि पहले बुला लो, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, फिर किसी बात पे कह देंगे कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जो अधिकार है, ये कानून ने कभी भी एजेंसीज को नहीं दिया था।